द फन दे हैड चैप्टर को ये टाइटल क्यों दिया गया है और इसका क्या मीनिंग है, तो आइए पहले इसे समझते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बताया है कि फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे वो आज के टाइम के स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। डिफरेंट टीचर्स के प्लेसेस पर रोबोट टीचर्स या मैकेनिकल टीचर्स होंगे और बुक्स के प्लेसेस पर ई टेक्स्ट या ई बुक्स होंगी जो कंप्यूटर पर पढ़ाई जा सकेगी। और स्कूल के प्लेस पर वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, वर्चुअल क्लासरूम यानी ऑनलाइन टीचिंग रूम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर हैं, मार्गी और टॉम। जो फ्यूचर स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि ओल्ड स्कूल में स्टूडेंट्स कितना फन किया करते थे। और वो दोनों बातें कर रहे हैं कि उस टाइम ओल्ड स्कूल में जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो एक साथ क्लास में बैठा करते थे, स्टडी किया करते थे और अपना लंच भी शेयर किया करते थे और साथ ही प्लेग्राउंड में खेला करते थे। बस इसी से ये टाइटल बना है द फन दे हैड। ओल्ड स्टूडेंट्स ने स्कूल्स में कितना फन किया है, यही है हमारा टाइटल द फन दे हैड। स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की स्टोरी को। चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर्स मार्गी एंड टॉमी सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। मार्गी की एज 11 इयर्स है जबकि टॉमी की एज 13 इयर्स है। स्टोरी की स्टार्टिंग मार्गी से होती है जो कंप्यूटर पर अपने डायरी में एक कॉन्वर्सेशन के बारे में लिख रही होती है जो मार्गी और उसके ब्रदर टॉमी के बीच हुई थी। जबकि एक रियल बुक जो टॉमी को मिली थी वो उसके बारे में टॉमी से पूछते हुए कुछ बातें उस डायरी में लिखती है। सो वो टॉमी से पूछती है कि ये क्या है। टॉमी उसे बताता है कि ये एक रियल बुक है जो कंप्यूटर्स पर नहीं होती बल्कि ये एक प्रिंटेड बुक होती है। सो सबसे पहले मार्गी अपने डायरी में उस दिन की डेट मेंशन करती है जो डेट है 17 मई 2157 यानी अब से अराउंड 134 इयर्स के आगे का टाइम। टॉमी को एक रियल बुक मिलती है तो मार्गी उससे उस बुक के बारे में पूछती है और पूछती है कि ये बुक जो उसके हाथ में है वो क्या है। टॉमी बताता है कि ये एक प्रिंटेड रियल बुक है जो हमारे ग्रैंडफादर के टाइम की है जब प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी। मार्गी इस रियल बुक को देखकर सरप्राइज होकर बोलती है ये किस बारे में लिखी है। टॉमी उसे बताता है कि ये स्कूल के बारे में लिखी है। इस पर मार्गी मजाक बनाते हुए बोलती है स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। टॉमी उसे बताता है कि ओल्ड टाइम के स्कूल्स डिफरेंट हुआ करते थे। स्कूल्स एक बिल्डिंग हुआ करती थी जहां पर सभी स्टूडेंट उस बिल्डिंग में एक साथ स्टडी किया करते थे, सभी एक्टिविटीज एक साथ किया करते थे। बट मार्गी सोचती है कि वो स्कूल से बहुत हेट करती है क्योंकि उसका स्कूल तो उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला रूम है जहां टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जाकर वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है। तभी टॉमी उसे बताता है कि ओल्ड स्कूल में मैकेनिकल टीचर्स नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग्स की ही टीचिंग होती थी, वहां पर ह्यूमन बीइंग्स ही टीचर हुआ करते थे। इस पर मार्गी सरप्राइज्ड होकर बोलती है कि ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकते हैं, इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है। तो टॉमी बोलता है कि हमारे डैडी भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो इस पर मार्गी एग्री करती है और बोलती है मैं स्कूल से हेट करती हूँ क्योंकि जब मैं ज्योग्राफी का टेस्ट देती हूँ तो मैकेनिकल टीचर मुझे कम मार्क्स देते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात मार्गी अपनी मदर को बताती है तो उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर यानी मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने वाले पर्सन को बुलाती है और वो पर्सन उसके रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर देते हैं और उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। यानी काउंटी इंस्पेक्टर जो है रोबोटिक टीचर को रिपेयर करने में बस 1 ही घंटा लगाते हैं। तो मार्गी सोचती है कि एक बार जब टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है वो खराब हो गया था तो उसे काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 मंथ में वापस किया था तो वो खुश हो जाती है कि शायद उसका मैकेनिकल टीचर भी 1 महीने तक अब नहीं आने वाला है और वो एंजॉय करेगी। बट
तभी अचानक से उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो रिपेयर होके आ जाता है और उसकी जो मदर है मार्गी की वो उसे बुलाती है आवाज लगाकर कि आ जाओ, तुम्हारा स्टडी का टाइम हो गया है। अब मार्गी अपने बेडरूम के नेक्स्ट रूम में जाती है जहां पर उसका मैकेनिकल टीचर है और वो वहां पर स्टडी करने के लिए जैसे ही स्क्रीन के सामने बैठती है तो स्क्रीन पर कुछ इंस्ट्रक्शंस उसे दिखाई देती हैं जिस पर लिखा होता है कि पहले अपना होमवर्क सबमिट कीजिए, फिर आगे की चीजें आपको मिलेंगी। और इसी के बारे में आगे जब वो सोच रही होती है तो उसकी जो स्क्रीन है मैकेनिकल टीचर की वो ऑन रहती है और वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती रहती है। वो सोचती रहती है कि ओल्ड स्कूल में जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो कैसे स्टडी किया करते थे, लंच शेयर किया करते थे और आपस में बातें किया करते थे और बहुत सारा फन किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आई होगी। तो